आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बच्चों से किया सीधा संवाद, क्लासरूम पहुंचकर सिखाया पहाड़ा, बच्चों को किया प्रेरित, आधुनिक शिक्षा और स्मार्ट क्लास का किया लोकार्पण। शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए विधायक ललित चंद्राकर, नव प्रवेशी छात्रों का हुआ आत्मीय स्वागत, शिक्षा को बताया उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। बिजली दरों और स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता का आक्रोश, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, सौंपा गया ज्ञापन, सरकार से दरें वापस लेने की मांग। निगम सभागार में पट्टा सर्वे को लेकर अहम बैठक, पात्र नागरिकों के भूमि स्वामित्व का होगा सर्वे, पारदर्शिता और समयबद्धता पर अधिकारियों को निर्देश। दुर्ग कलेक्ट्रेट में किसानों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन राजनीतिक कार्यकर्ता राजसिंह भारती के नेतृत्व में किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की। दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता राजसिंह भारती के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्तमान आर्थिक और बैंकिंग व्यवस्था का सबसे अधिक असर किसानों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि बड़े कर्जदारों के मामलों में कार्रवाई धीमी या प्रभावहीन रहती है, जबकि छोटे किसानों और आम लोगों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार से मांग की कि किसानों से जुड़े मुद्दों और आम जनता की समस्याओं पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। इस मौके पर राजसिंह भारती ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। किसान ये चाहते हैं कि जैसा सरकार ये कहती है कि किसानों के कर्जे को हमने माफ किया, उद्योगपतियों के कर्जे को सरकार माफ कर देती है, तो उसी तरह इनके भी कर्जे को माफ किया जाए। और देखिए रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के आधार पर यदि मैं बात करूं तो जीवन में यदि भारत देश के 365 दिन के जो जितने नागरिक हैं, 125 करोड़ के जितने देशवासी हैं, अगर वो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन भी काम करेंगे तो भी इतना कर्जा अपना नहीं। गाँव के किसान मन सन 2015, 16, 17 में नेहरू नगर IDBI में कर्ज ले रही से, तो हमार किसान मन कर्ज ले रही तो निश्चित है कर्ज ल पटात भी रही से, साल के साल 12 महीना में हमन जेन ब्याज पटाए और कुछ किसान मुद्दल भी पटात रही से। तो ये बीच में हमारा नेहरू नगर IDBI बैंक में कुछ किसान मन के लगभग 18-20 ऐसे लगभग किसान मन के कर्जा ला 100% माफ कर दी। तो हमार किसान मन ला ऐसे लगी कि जब अब कर्जा माफ कर दी तो हमन पटासन। तो ये बीच में फिर किसान मन जानकारी लीस जाके कि हमारा बहुत सारा किसान के ते कर्जा माफ कर दे और हमन ला ते नोटिस दे था, तो बैंक वाले के कहना कि कोई बातें सुनना तैयार नहीं हुई। तो फिर हमारे किसान मन फिर एकदम से पटातुरी से किसान मन कर्जा ला, तो जब ते आधा किसान के कर्जा माफ कर दे तो हम मन नहीं पटान करके किसान मन कर्जा ला पटाना बंद कर दी। ओकर बाद से यहाँ के बैंक के कर्मचारी मन किसान मन के जमीन ला कुर्की करबो, नीलामी करबो करके नोटिस ऊपर नोटिस ट्रांसफर कराते। तो हमारे किसान मन यही संबंध में किसान बंधु संगठन के बैनर तले किसान मन ये निवेदन लेके SDM साहब लोग गुहार लगाई कि किसान मन के आधा कर्जा माफ कर दे, बाकी किसान ला काबर नहीं करता। तो आज तक के वहाँ SDM साहब लोग गुहार लगाए के बाद हमारा कोई निश्चित आश्वासन नहीं मिली। तो दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विभिन्न विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मंत्री सीधे क्लासरूम पहुंचे और बच्चों के बीच बैठकर उनसे संवाद करते हुए पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। शाला प्रवेश उत्सव के तहत शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बोरसी स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श कन्याशाला और JRD विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने नव प्रवेशी विद्यार्थियों को गणवेश और जूते वितरित किए तथा नए शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों से भी उन्होंने संवाद किया और बच्चों की नियमित पढ़ाई व 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। मंत्री ने कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला उनका घर होता है और
अभिभावकों की भूमिका उनके उज्जवल भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर उन्होंने स्मार्ट क्लास का लोकार्पण भी किया और आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सीधे क्लासरूम पहुंचे, जब उन्होंने बच्चों को साथ बैठकर पढ़ाना सुनाया और स्वयं भी सरल तरीके से पढ़ाकर उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासाओं को सुना और उनके सपनों व लक्ष्यों पर संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की सीख दी तथा कहा कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य और समाज निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। दुर्ग जिले के शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा में आयोजित संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में आज उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नव प्रवेशी विद्यार्थियों को स्वागत करते हुए उन्हें पाठ्य पुस्तकें प्रदान की और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा में आयोजित इस शाला प्रवेश उत्सव में कक्षा पहली, छठवीं और नवमीं के नव प्रवेशी विद्यार्थियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर ने बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की और उनका आत्मीय अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों में उत्साह और बढ़ गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने पूरे माहौल को आनंदमय बना दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजित नेवता भोज में विधायक ने विद्यार्थियों, पालकों और ग्रामीणों के साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा ही हमारे उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। भिलाई नगर निगम में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का आज आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वैशाली नगर जोन 2 क्षेत्र में निर्माणाधीन सीसी रोड, सीवर सिस्टम और नालियों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ और तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओम शांति चौक से कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड तक निर्माणाधीन सीसी रोड का अवलोकन किया और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में सीवर सिस्टम, पाइपलाइन और कच्ची नालियों की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है और सभी विकास कार्यों का नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। भिलाई नगर पालिका निगम के सभागार कक्ष में आज पट्टा सर्वे अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनकी भूमि की पहचान और स्वामित्व संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना है। बैठक में अधिकारियों को सर्वे कार्य को पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर नागरिकों को उनकी भूमि से जुड़े अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पट्टा सर्वे अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पात्र नागरिकों के पट्टों का सर्वे कर उन्हें भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त ने निर्देशानुसार इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न जोनों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नियुक्त टीमें अपने अपने क्षेत्र में जाकर पात्र हितग्राहियों का सर्वे करेंगी। उपायुक्त सह नोडल अधिकारी दिनेश कोसरिया की उपस्थिति में आयोजित बैठक में अधिकारियों को सर्वे प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन और कार्य योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यह कार्य पूरी पारदर्शिता, जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ किया जाए ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनके भूमि अधिकारों से जोड़ना और सरकारी सेवाओं को सीधे उनके घर तक पहुंचाना है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रक्साना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। नगर पालिका निगम भिलाई में आज एक भावनात्मक माहौल देखने को मिला, जहां 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए 8 कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सभी कर्मचारियों को शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर उनके लंबे सेवाकाल के लिए सम्मानित किया गया।
भिलाई नगर पालिका निगम में सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समयपाल, पंप सहायक, वाहन चालक, चौकीदार और सफाई कामगार सहित कुल 8 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की उपस्थिति में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्त पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन की कामना की। अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से ही संस्था मजबूत होती है और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त डीके कोसरिया, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उद्यान सह जनसंपर्क अधिकारी तिलेश्वर साहू, सहायक अभियंता फतेह लाल साहू सहित कई अधिकारी, कर्मचारी एवं संघ पदाधिकारी मौजूद रहे। दुर्ग जिले में नंदिनी नगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम मुरमुंदा आम रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। थाना नंदिनी नगर पुलिस द्वारा ग्राम मुरमुंदा आम रोड पर अवैध वस्तुओं के परिवहन की रोकथाम के लिए नियमित वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति गांजा का अवैध परिवहन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और तलाशी ली। जांच के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से 5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। आरोपियों की पहचान सन्नी साहू उर्फ माया साहू और त्रिलोचन साहू उर्फ जयप्रकाश निवासी ग्राम सरोरा, थाना उरला, जिला रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दुर्ग जिले में थाना उतई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 10 घंटे के भीतर चोरी के 3 अलग अलग मामलों का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मोटर पंप और केबल वायर चोरी की घटनाओं में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। थाना उतई क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मोटर पंप और केबल वायर चोरी की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने घटना स्थलों का निरीक्षण, तकनीकी साक्ष्य संकलन और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच तेज की। लगातार पूछताछ और जांच के आधार पर पुलिस ने मात्र 10 घंटे के भीतर तीनों चोरी के मामलों का खुलासा कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने चेतन लाल ओझा, शंकर साहू, सन्नी राजपूत, कृष्ण राजपूत और दुष्यंत साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा संभव हो सका है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। थाना उतई में प्रार्थी द्वारा ये रिपोर्ट लिखवाया गया कि ग्राम जो पुरई है वहाँ पे 3 अलग अलग खेतों से सबमर्सिबल जो पंप होता है उसकी चोरी की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। उनसे जो पंप है वो बरामद किया जा चुका है। आगे नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 7वीं वाहिनी भिलाई परिसर में एसडीआरएफ द्वारा विशेष सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बाढ़, आग और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में जवानों को आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षित रेस्क्यू तकनीकों की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7वीं वाहिनी भिलाई जिला दुर्ग में असिस्टेंट कमांडेंट, कंपनी कमांडेंट और ऑफिस स्टाफ की उपस्थिति में बाढ़, फायर और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान एसडीआरएफ दुर्ग के जवानों ने विभिन्न आपदा प्रबंधन तकनीकों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। इसमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, नदी में डूबे व्यक्ति के शव की खोज और रेस्क्यू तथा मोटर बोट पलटने की स्थिति में बचाव कार्य शामिल रहा। इसके साथ ही जवानों को सीपीआर देकर घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने का भी अभ्यास कराया गया। आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की जानकारी और उनके उपयोग का प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रशिक्षण में लगभग 100 से 120 अधिकारी और जवान शामिल हुए। अधिकारियों ने आपदा के समय सतर्कता, त्वरित प्रतिक्रिया और सामुदायिक सहयोग के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने और आमजन में सुरक्षा व जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
दुर्ग में बिजली बिलों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के बैनर तले लोगों का आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय नागरिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बिजली दरों में वृद्धि वापस लेने की मांग की। बढ़ते बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों के विरोध में आज दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नागरिकों और महिलाओं ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पहले से ही महंगाई चरम पर है, ऐसे में बिजली दरों में वृद्धि ने आम जनता की आर्थिक स्थिति को और अधिक कमजोर कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बिजली उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, वहां जनता पर महंगी बिजली का बोझ अनुचित है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतीकात्मक रूप से स्मार्ट मीटर को तोड़फोड़ कर अपना विरोध दर्ज कराया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली दरों में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया गया और स्मार्ट मीटर की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि वह जनता के हितों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। हम लोग बढ़ते बिजली बिल के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 300-400 रुपये लोग रोजी कमाते हैं और 15,000, 5,000, 10,000 मनमानी बिजली बिल जनता को दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग वार्ड 29 अर्जुन नगर, वार्ड 28 प्रेम नगर, कई वार्डों से मिलकर हम लोग यहाँ पे लोग आए हुए हैं। किसकी गलती मानते हैं? शासन की गलती है, शासन कंट्रोल नहीं कर रहा है बिजली विभाग पे, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग। आदमी गार्ड में काम कर नौकरी करते हैं। हाँ, 10,000 कमाते हैं, 5,000 बिल भरेंगे तो खाएंगे महीने का 5,000 रुपये? ये महीना के 5,000? हाँ, इससे पहले भी आया था कितना बिल? 4,000 आया था अगले महीने। क्या चला रहे हैं सब बताओ? क्या चला क्या रहे है हैं? आपके? कूलर है, पंखा है, हाँ, और क्या है? और एसी तो नहीं है? एसी उसी तो नहीं है। तो फिर कैसे इतना बिल आ अब जा रहा कितना है, हम क्या करें? अब कितना आया है? ये जब से स्मार्ट मीटर आया तब से बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। गरीब आदमी हम लोगों, कोई रोजी मजूरी में जाता है, कोई घरों के काम करने जाता है, कोई बच्चे संभालने जाता है, कोई खाना बनाने जाता है, तो 2-2 हजार 3-3 हजार बिजली का बिल आ रहा है। अब किसकी गलती है? ये तो सरकार की गलती है, बिजली विभाग वाले की गलती है। बिजली विभाग में भी जाता है तो हमको खबर देते हैं कि बोलते हैं ये सरकार का मामला है, हमारे हाथ में नहीं है, हम नौकर आदमी है, ऐसे बोलते हैं। तो कैसे हम भरोसा करें कि ये जो आप बिजली की दरें भेज रहे हैं, बिजली का बिल भेज रहे हैं, वो सही है? उसमें हेरफेर नहीं हो सकता है। राजस्थान में इसका एग्जाम्पल है, वहाँ पे 1400 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजली बिल वसूल किया गया जनता से। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस बिजली बिल को वापस, इस पैसे को वापस किया जाए। उस जज का ही ट्रांसफर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर में सबसे ज्यादा धांधली करने की संभावना है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।